नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल सरकारी जॉब ऑल टाइप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से दोस्तों वेरियस पोस्ट भर्ती निकल के आ चुकी है, जो कि बहुत दिनों के बाद ये भर्ती देखने के लिए मिली है। और यहाँ पे आपको बताते चले कि बहुत ही कम कंपटीशन रहता है और बहुत कम नंबर पर सिलेक्शन हो जाता है लोगों का। ठीक है, तो किस लिए दोस्तों इसके बारे में भी हम बताएंगे। ठीक है, उससे पहले हम देख लेते कौन कौन सी पोस्ट रहने वाली है। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पे कि मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर की पोस्ट यहाँ पे रहेंगी, एमटीएस प्यून की पोस्ट रहेंगी, एमटीएस दफ्तरी की पोस्ट रहने वाली है और लश्कर की पोस्ट रहेंगी। तो इस वीडियो में दोस्तों हम नोटिफिकेशन के माध्यम से देखेंगे कौन कौन सी पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, किस तरीक़ा से आपका सिलेक्शन होने वाला है और आपका जो है किस तरीक़ा से अप्लाई करना है। सारी चीज़ दोस्तों इसी वीडियो हम देखने वाले हैं, तो आप हमारे साथ शुरू से अंत तक के ज़रूर बने रहें ताकि हर एक जानकारी आपको मिल पाए। और इससे पहले आप सभी को हम बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि इससे जुड़ी हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, बढ़ते हैं आगे की तरफ और हम डायरेक्ट नोटिफिकेशन को रीड आउट करते हैं, तो बने रहें। तो देख रहे हैं यहाँ पे हेडक्वार्टर कोस्ट गार्ड रीजन अंडमान निकोबार, यहाँ पे श्री विजयपुरम की तरफ से यहाँ पे भर्ती निकल के आ चुकी है, जो कि यहाँ पे डेट ऑफ जो देख रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट जो किया गया है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में 27 सितंबर से लेकर के 3 अक्टूबर 2025 तक यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट हुई है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि लास्ट डेट एप्लीकेशन का जो रहने वाला है 11 नवंबर 2025 इसका लास्ट डेट रहने वाला है। इससे पहले दोस्तों को आपको आवेदन कर देनी है। देखेंगे दोस्तों किस तरीक़ा से आवेदन करनी है। ठीक है, उससे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पे निकल के आ चुकी है। सबसे पहली पोस्ट यहाँ पर देख रहे हैं कि मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर की पोस्ट यहाँ पे रहेंगी, जो कि नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट यहाँ पे रहने वाली लेवल 2 के तहत ये भर्ती होनी है आपकी। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पोस्ट रखी गई है। उसके बाद दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे बता दिया गया दोस्तों कि मैट्रिकुलेशन के साथ साथ में दोस्तों यहाँ पे आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है, जो कि हैवी व्हीकल मोटर ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपसे यहाँ पे 2 इयर्स का एक्सपीरियंस भी मांग लिया गया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है चौथी नंबर पॉइंट में कि मोटर मैकेनिक्स में दोस्तों आपका नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। ठीक है, एज का बातचीत कर ले तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एज लिमिट के बारे में कि बिटवीन 18 ईयर्स से लेकर के 27 ईयर्स के जो भी कैंडिडेट है दोस्तों यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों अगर एब्सेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय में है तो यहाँ पर 40 ईयर्स के हैं दोस्तों, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेंगी। वहीं पे अगली पोस्ट की बातचीत करें तो यहाँ पर देख रहे हैं कि नेम ऑफ पोस्ट मल्टीटास्किंग स्टाफ प्यून की पोस्ट रहेंगी, जो कि यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए पोस्ट आरक्षित है, एक ही पोस्ट है और नॉन मिनिस्ट्रियल ये पोस्ट रहने वाली है। यहाँ पे एजुकेशन क्राइटेरिया देख लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मैट्रिकुलेशन पास रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, साथ ही में 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ ऑफिस अटेंडेंट के रूप में दोस्तों आपने कहीं काम किया हुआ है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं दोस्तों। ये सारी जो भर्ती आती है दोस्तों इस तरीक़ा का पोस्ट यहाँ पे बहुत ही कम आवेदन गिरते हैं और दोस्तों फाइनली लोगों का सिलेक्शन हो जाता है एकदम कम नंबर पे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एज का क्राइटेरिया एमटीएस प्यून के लिए 18 से 27 ईयर्स रहने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए पोस्ट यहाँ पे आरक्षित है। ठीक है, और आपको बता दें कि जो भी जनरल की पोस्ट है तो आप अगर SC ST से आते हैं, OBC से आते हैं तो जनरल में आप फाइट कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेंगी। ठीक है, अगली पोस्ट यहाँ पर देख रहे हैं कि मल्टीटास्किंग यहाँ पे मल्टीटास्किंग स्टाफ दफ्तरी की पोस्ट यहाँ रहेंगी, ग्रुप सी की नॉन गेजेटेड पोस्ट, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट यहाँ पे रहने वाले लेवल 1 के तहत ये भर्ती रहेंगी। और यहाँ पे एक ही पोस्ट रखी गई है जो कि ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित है। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, बने रहे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख रहे हैं कि मैट्रिकुलेशन मांगा गया है, उसके बाद 2 इयर्स का ऑफिस अटेंडेंट के रूप में आपके पास एक्सपीरियंस है तो इस फॉर्म को भर पा सकते हैं। 18 से 27 ईयर्स आपका एज का क्राइटेरिया यहाँ पे रहने वाली है। अगली पोस्ट यहाँ पर देख रहे हैं कि मल्टीटास्किंग स्टाफ पास्कर की भर्ती यहाँ पे रहने वाली है। यहाँ पे जनरल कैटेगरी में ही ये पोस्ट आरक्षित है, देख रहे हैं कि एक ही पोस्ट है, जनरल के लिए है। और यहाँ पे नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट रहने वाली है, लेवल 1 की तहत ये भर्ती रहेंगी।
दोस्तों इस पोस्ट के लिए आप ओबीसी से आते हैं, एससी एसटी से आते हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे जनरल में आपका काउंट होगा, ठीक है। तो दोस्तों आगे देख लेते हैं इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैट्रिकुलेशन पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, साथ ही में 2 ईयर एक्सपीरियंस इन द ट्रेड में आपके पास में होनी चाहिए तो फॉर्म को भर सकते हैं। इसका क्राइटेरिया 18 से 27 ईयर्स रखी गई है। वहीं पे दोस्तों रिलैक्सेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आप दोस्तों यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फिर फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे 40 तक के यहाँ पे एज का क्राइटेरिया रखी गई है, ठीक है। और आगे बढ़ते नेक्स्ट पोस्ट देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अगली पोस्ट यहाँ पे रहने वाली लश्कर की पोस्ट रहेगी। यहाँ पे लेवल 1 के तहत ये भर्ती रहेंगी और यहाँ पे टोटल 4 पोस्ट निकल के आई है। ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पोस्ट है और यूआर के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट रखी गई है। इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बातचीत कर दोस्तों तो देख रहे हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पे मैट्रिकुलेशन मांगा गया है, एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। उसके बाद 3 ईयर्स एक्सपीरियंस मांग लिया गया है बोर्ड में, ठीक है। तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। यहाँ पे दोस्तों एज का क्राइटेरिया 18 से 30 साल रखा गया है। अगर आप दोस्तों ओबीसी से आते हैं तो दोस्तों 3 साल का एज रिलैक्सेशन देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पर देख रहे हैं। एससी एसटी से आते हैं दोस्तों तो फिर 5 साल का रिलैक्सेशन देखने के लिए मिलता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी एससी एसटी के लिए पोस्ट नहीं रखी गई है। तो दोस्तों अप्लाई जो बताई गई दोस्तों आपको अप्लाई ऑफलाइन मोड में करनी है। इसका दोस्तों हम दिखा दे रहे हैं। इसके पहले आप जान लीजिए कि क्या क्या आपका सर्टिफिकेट लगने वाला है। तो एनेक्सर 1 में यहाँ पे सारी चीज़ें बता दी गई कि फ़ोटोग्राफ के साथ में दोस्तों वैलिड जो भी प्रूफ है आपके पास में, आधार कार्ड, उसके वोटर आईडी कार्ड, तो इसको दोस्तों इसमें अटैचमेंट करना है, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं कि डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th का जो पासिंग सर्टिफिकेट है वो आपके पास में होनी चाहिए, मैट्रिकुलेशन का, ठीक है। ग्रेजुएशन का जो भी डिग्री डिप्लोमा आपने किया उसका सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह होनी चाहिए। ओबीसी से आते हैं तो बेकर यहाँ पे जो सर्टिफिकेट होती है वो आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो भी एक्सपीरियंस ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड करके, उसके बाद दोस्तों फ़ोटो को साट करके और इसी तरीक़ा से भर के और आपको जो स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस फॉर्म को भेज देना है, ठीक है। आपको कहाँ पे भेजनी है इसके बारे में हम जानकारी दे देते हैं, बने रहें। तो पहले आप जान लीजिए कि यहाँ पे बता दें कि 11 नवंबर से पहले आपको आवेदन कर देने। इसके बाद अगर आवेदन पहुँचती है तो फिर दोस्तों आपका जो आवेदन वो रिजेक्ट होने के चांसेस पूरी रहेंगी, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों बता दें कि आपको जो फॉर्म सेंड करना है इस एड्रेस पर आपको फॉर्म भर के अच्छी तरीके से यहाँ पे भेज देना है, जहाँ की एड्रेस बता दिया गया है और 45 डेज़ का आपको टाइमिंग दिया गया है। इसके अंदर में दोस्तों इस फॉर्म को भर करके भेज देना है, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे बता दिया है दोस्तों। सबसे पहले आपका जो स्क्रूटनी होगा, ठीक है, एप्लीकेशन का। अगर आपका दोस्तों फॉर्म अच्छे से भर करके भेजते हैं, अच्छा पाया गया, तो फिर आपका दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका रिटन एग्जामिनेशन होना है, ठीक है। रिटन एग्जामिनेशन के बाद यहाँ पे आपका स्किल टेस्ट करवाया जाएगा। जिस पोस्ट के लिए स्किल है यहाँ पे स्किल टेस्ट आपसे लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे सारी चीज़ें हमने कवर किया इस वीडियो में। आपके पास कोई भी और डाउट है दोस्तों तो हमें ज़रूर कमेंट करें दोस्तों। और भी कोई जानकारी चाहिए तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके अनुरूप आपको ज़रूर वीडियो प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फिलहाल चलते हैं दोस्तों और बहुत जल्द आपसे मिलते हैं। तब तक ले इतना ही, धन्यवाद।